सारे ही हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। BPL भी खेले हैं और वहाँ पे देखिए तमीम बहुत अच्छा है। और पहले तो हम लोगों ने बड़ी दुआएं की हैं तमीम के लिए, जो पिछले दिनों में जो तमीम की हालत जो हुई थी, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मैसेज किया, जवाब आता है, साकिब मिलता है, मोहम्मदुल्लाह, सारे प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। जब भी मिलते हैं तो बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो मुशफिक रहीम के साथ आप देखें कि कितना ज़बरदस्त, कितनी लंबी सर्विस है उसकी अब नेशन के लिए। मैं कहता हूँ तो इतना इजी नहीं होता। तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, फ्रेंडली है, बड़ी सपोर्ट मिली है वहाँ पे हमेशा से। टीम से बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है सब प्लेयरों के साथ। तो जब भी मिलते हैं बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, अच्छा लगता भी है और कोशिश होती है ऐसे मिलते रहें हम लोग। देखिए बांग्लादेश की क्रिकेट काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। आप देखें कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद, 22 वर्ल्ड कप के बाद तो वो शेप नज़र नहीं आ रही जैसे प्लेयर्स होते थे मोहम्मदुल्लाह, मुशफिक रहीम, तमीम और उसके बाद साकिब जैसे खेल रहा होता था, तस्कीन अहमद होता था। तो वो अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़िटनेस में भी इशू हैं और कुछ प्लेयर्स छोड़ गए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इशू है। लेकिन लास्ट जो T20 लाहौर में खेले हैं, नई टीम है, नहीद नहीं है, मुस्तफ़ीज़ नहीं है, उस तस्कीन नहीं है, तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है नए लड़कों के साथ। फिर अवे सीरीज़ खेलने थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नए लड़कों को मिल रहा है एक बेस्ट टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए। इससे कुछ सीख के जाएँ जिससे ये बेहतर हो सके, बांग्लादेश की क्रिकेट बेहतर हो सके, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया बांग्लादेश की क्रिकेट को। अब ये नहीं कह सकते कोई नई टीम, एसोसिएट मेंबर्स हैं जैसे अफ़गानिस्तान देखें, उनकी प्रोग्रेस कितनी ज़बरदस्त है, ऊपर जाती जा रही है। तो बांग्लादेश की टीम को इस लेवल पे आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ मुकाबला कर सके, इतना वन साइडेड मैच ना हो। तो थोड़ी फाइट नज़र आनी चाहिए, सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस बेहतर होना चाहिए सिलेक्शन का, डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि टफ़ क्रिकेट होगी, डोमेस्टिक कंपटीशन होगा तो प्लेयर्स बनेंगे, मैच्योर होंगे, तो फिर जाके इंटरनेशनली आप किसी टीमों को कम्पीट कर सकें। देखिए आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में 190-200 प्लस रन्स हर दूसरे तीसरे मैच में होते हैं, तो उसको चेज़ भी किया जाता है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरफ जा रही है। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है, जो बैटर्स हैं, वो आप देखें लिटन दास एक एक्सपीरियंस है, आप देखें सोमिया सरकार भी नहीं है, और जो कप्तान था आपका लास्ट शांटू नहीं है। आप देखें कि ये प्लेयर्स नहीं हैं, तो थोड़ा सा लिटन दास तो है, वो कप्तान भी है। तो उस टाइप के प्लेयर्स बनने के लिए, उस टाइप की परफॉर्मेंस देने के लिए आपको बड़ा ज़रूरी गेम अवेयरनेस कैसे लेके जाना। पहले तो 200 होने क्यों दिए, जहाँ पे आप 160-170 पे स्टिक कर रहे थे पाकिस्तान की टीम को, जब 5 आउट हो गए हुए थे। जब आप पार्ट टाइमर 19वां ओवर करवाएंगे, स्पिनर्स आप करवाएंगे सिंपल ऑफ स्पिनर्स, तो फिर एक ओवर तो लगता ही है। जैसे रिशाद को लगा 22-23 रन्स का, तो वहाँ पे देखना होता है कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शन क्या, बेस्ट क्या। आप शफीउल इस्लाम 3 ओवर कर रहा है, मेन बॉलर है, और उसके बाद हसन महमूद 3 ओवर कर रहा है, 24 रन्स दे रहा है। तो लास्ट के ओवर फास्ट बॉलर्स करें, यॉर्कर करें तो थोड़ा बेहतर होता है। तो वो बांग्लादेश ने, कप्तान ने, बॉलिंग ने खुद मौका दिया 200 रन्स करने का, जहाँ पे 160-170 रन्स हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर करने की ज़रूरत है। गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी। ये नहीं है कि अब बांग्लादेश से बाहर निकले हैं तो हम मेंटली हारे हुए हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे हैं। जब तक ये चीज़ें ख़त्म करेंगे उतनी देर बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं बैट्समैनों की बात है, वो है स्किल। आप कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं मॉडर्न डे के हिसाब से, क्या आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैच प्रैक्टिस कितनी चाहिए होती है, आप 4 डे क्रिकेट कितनी खेलते हैं, वो टफ़ कंडीशन में आप 200, 150 करेंगे तो आप ही यूज़ टू होते हैं रन्स करने के, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती है। वो चीज़ें जब होंगी, सिर्फ T20 खेल के T20 की तरफ आएंगे तो फिर बेहतरी नहीं होगी। तो इसलिए अपने आप को एज अ बैटर आपने बेहतर करना, यू हैव टू प्ले 4 डे क्रिकेट, फिर जाके आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, टेक्निक बेहतर होती है, गेम अवेयरनेस आती है, पता चलता है प्रेशर से कैसे निकालना टीम को। आप देखें शादाब ने 48 रन्स बनाए हैं, प्रेशर था उस वक्त पाकिस्तान टीम पे, तो वो उसकी गेम अवेयरनेस है, उसकी क्रिकेट है, उसका एक्सपीरियंस है जो टीम को निकाल लिया। तो ऐसे ही लग रहा था कि 160-170 रन्स हो रहे हैं। तो इस टाइप की बैटिंग होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि मैंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना है, बॉलिंग लाइनअप क्या है तो मैंने क्या प्रैक्टिस करनी है, पिचेस कैसी है, उस हिसाब से मैंने आपको डेवलप करके आना है। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए सीरीज़ से पहले UAE से
एक हार के आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नीचे है। फिर कुछ प्लेयरों ने इस टूर से आने से मना कर दिया, तो आप लोग भी आए हुए हैं और PSL भी हुई है। तो बस वो जब आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना एज अ बोर्ड, तो मेरे ख्याल से वो किसी भी नेशन के लिए ठीक नहीं होता। आपका बोर्ड जो है वो कहेगा कि नहीं जाना है तो प्लेयर्स को चाहिए जाना। सिक्योरिटी देना हमारा काम है, सिक्योरिटी देना आपके बोर्ड का काम है, ये मेंटली रिलैक्स करके भेजना। जब आप ऐसे लीवरेज देते हैं ना तो फिर बाहर लड़का अपनी पसंद के टूर सेलेक्ट करेगा कि मुझे ये उस टूर पे ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा सकता, मुझे मेंटली प्रॉब्लम है, फैमिली रीज़न है। तो जब आप ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो, तो फिर टीमें ग्रो करती हैं, परफॉर्मेंस देती है। तो जब आप ऐसे एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपनी क्रिकेट को नीचे लेके जा रहे हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि 25-30 रन्स बना तो लेते हैं, लेकिन उसको एक्सटेंड कैसे करना है, उसमें आ जाती है आपकी मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग है, अप्रोच क्या है, इंटेंट क्या है, आपने अपनी इनिंग्स को कैसे एक्सटेंड करना है, गेम अवेयरनेस वहाँ पे सारी आती है। तो वो चीज़ें आपको बड़ी जल्दी सीखनी पड़ती हैं। आपके सामने है कि बांग्लादेश की टीम जैसे परफॉर्म कर रही है और इतना अच्छा सिस्टम है, BPL होती है आपकी, बड़ी ज़बरदस्त होती है, टफ़ होती है, इतना इजी नहीं होता बैटर्स के लिए। उस लीग में आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमने हर फ्रेंचाइज़ को हमने जितवाना, अपनी ज़िम्मेदारी पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैसे हमारी PSL में लाहौर कलंदर की टीम ने ली है, आप देखें कि लोकल प्लेयरों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फाइनल जीत गए हैं, मेन प्लेयर्स नहीं थे। इस टाइप की जब अप्रोच आएगी तो चीज़ें बेहतर होगी। तो उसके लिए आपको 30 से 50 रन्स कन्वर्ट करने, 70 रन्स करने, मैच जितवा के जाना, तो उसके लिए आपका प्रोसेस बहुत बेहतर होना चाहिए कि आप कैसे अपने प्रोसेस को लेके चलते हैं, आपने कैसे डेवलप करनी है, अपनी इनिंग्स कैसे लंबी लेके जानी है, मैच कैसे जितवाने हैं, डोमेस्टिक में फिनिश करनी पड़ेगी। अब डोमेस्टिक में कंपटीशन होगा, क्वालिटी क्रिकेट होगी, तो ये सारी चीज़ें बेहतर होगी। जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं होगी तो आप इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे। आप 25-30 रन तो बड़े अच्छे बना लेंगे, लेकिन आप मैच फिनिश नहीं कर सकेंगे, जितवा नहीं सकेंगे, आप 50 को 70 की तरफ कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे उस वक्त होंगी जब आपकी क्लब क्रिकेट होती है, ढाका कप होता है जो वनडे का, BPL होती है, आपकी डोमेस्टिक 4 डे 3 डे होती है, वहाँ पे सब प्लेयरों का खेलना बड़ा ज़रूरी है। देखिए वही है जो मैंने बात की है कि आपको बॉलिंग स्ट्रॉन्ग खिलानी पड़ेगी। बॉलिंग आपकी, आप टू मैनी स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप 3-3 ऑफ स्पिनर 2-2 ऑफ स्पिनर्स खिलाएंगे, दूसरा ना आता होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। वो उसी सूरत ही डेंजरस होंगे जब बहुत ज़्यादा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। लाहौर की पिच पे आपने देखा ब्रेक इतना है नहीं है, तो एक स्पिनर्स पे जाना पड़ेगा, अपनी फास्ट बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा, उन पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और राइट टाइम पे किस बॉलर को यूटिलाइज़ करना है, किसको लाना है, किस बैट्समैन के थ्रू उनकी क्या वीकनेस है, वो सारा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे बताया आपने 25-30 रन्स जो बना लेते हैं उसको आपने 50 की तरफ कैसे कन्वर्ट करना है। एक डिसेंट टोटल अगर पहले बैटिंग है तो पाकिस्तान की जो टीम है कुछ नए लड़के हैं, तो आप पहले बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए 170-180 रन्स बनाए अगर पहले बैटिंग करते हुए हैं। अगर चेस करना तो एटलीस्ट 170-175 तक पाकिस्तान टीम को स्ट्रिक करना पड़ेगा, फिर जाके चांसेस हो गए। वो भी उस सूरत कोई एक बैटर टॉप 3 में 60-70 रन्स बनाए गुड स्ट्राइक रेट के साथ, लाइक 150-160 स्ट्राइक रेट के साथ, फिर जाके चेज़ होंगे, रन्स बनेंगे। क्योंकि क्वालिटी टीम है पाकिस्तान की, नो डाउट इस वक्त हमारी क्रिकेट भी इतनी अच्छी नहीं है, इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म नहीं हम लोग कर रहे, लेकिन बांग्लादेश टीम के पास मौका है अच्छी क्रिकेट खेलने का, एक अच्छे यादें लेके जाएं। जैसे 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान में जीत के गए हैं तो बड़ी प्रोग्रेस है, बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी थी उस वक्त। मेहंदी हसन, मिराज, साकिब, आप देखें नहीद राना ने जैसे पेस दिखाई है, तो उस टाइप की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों को लेनी पड़ेगी। जो सीनियर है वो फ्रंट पे आना पड़ेगा उनको, और वो अपनी ज़िम्मेदारी पे खेलेंगे, अपने पे लेंगे, तो डेफिनेटली बांग्लादेश की टीम और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ज़बरदस्त था और ड्रॉप नहीं हुआ, ड्रॉप किया जाता था। कुछ सिलसिला पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। और at the end of the day your father was happy, ना? या अल्हम्दुलिल्लाह माई ऑल फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे उतना कम है, लेकिन ये है कि
चलता है, ये लाइफ का हिस्सा, अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन इसमें ब्रदर्स में स्वीट राइवलरी कैसा था? बड़ी ज़बरदस्त थी। मैच डला रहता था लेकिन चलता रहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस पाकिस्तान ने बड़ी इज़्ज़त दी है और बड़ी पैशन के साथ खेले हैं, और कोशिश यही होती थी कि टीम को फ़ायदा हो, जो भी खेले तो यही सोच के खेलते रहें, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फैमिली की पूरी दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी और तीनों भाइयों को खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी खेले हैं। और बड़ा प्राउड है हमें पाकिस्तान के लिए, जितना भी खेल रहे हैं बड़ी इज़्ज़त मिली है। कोशिश करते हैं अब जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो भी सीखा हम लोग इन बच्चों में डिलीवर कर सकें, और यहाँ पे जो आपको पता है कि प्रॉपर एक एकेडमी है, तो यहाँ पे इन बच्चों को डिलीवर कर सके जो हमने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कैरियर में जो सीखा अपने बड़ों से, वो इनको बता सके कि ये कैसे पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली, वो चीज़ें सारी हम लोग होते हैं तो बताते हैं, तो उसका होपफुली ये फ़ायदा हो इन बच्चों को।